गढ़चिरौली में बहू क्यों बनी कातिल? क्यों किए 5-5 कत्ल? किस साइलेंट जहर से किए मर्डर? महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या के मामले में साइलेंट किलर थैलियम के इस्तेमाल का सनसनीखेज मामला सामने आया है। ये वही थैलियम साइनेट किलर होता है जिसका की इस्तेमाल कई तानाशाहों के हत्या में प्रयोग किया जाता रहा है। उसी थैलियम का इस्तेमाल कर एक पढ़ी लिखी और टॉपर बहू ने 5-5 कत्ल की साजिश रच डालती है। ये सभी मौतें अचानक बीमारी होने और 20 दिनों के भीतर ही हो जाती है। एक एक करके 5 लोगों की मल्टी ऑर्गन फेल्योर की वजह से मौत हो जाती है। बताया जाता है कि एक घटना का अंजाम 2 बहुओं ने मिलकर ससुराल वालों की प्रताड़ना से तंग आकर पूरे खानदान के 16 लोगों की साइलेंट तरीके से हत्या करने की साजिश रच डालती है, जिसमें शुरुआत में ही 5 लोगों की मारने में भी सफलता मिल जाती है। असल में थैलियम पानी में घुलने वाला एक केमिकल होता है। इसमें ना कोई रंग होता है और ना ही इसमें कोई स्वाद होता है। इसलिए इसे पानी से लेकर किसी खाने में भी मिला देने से किसी को ना तो स्वाद का पता चलता है और ना ही पानी का रंग में कोई बदलाव होता है, जिस वजह से इसके सेवन करते समय खाने वालों को कुछ पता भी नहीं चल पाता है और 15 से 20 दिनों में उसके शरीर के एक एक अंग फेल होना शुरू हो जाता है और जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है और किसी तरह की बीमारी का पता भी नहीं चल पाता है। बहुत ही खौफनाक है ये हत्या की कहानी। तो सबसे पहले नमस्कार, न्यूज इंडिया क्राइम में आपका स्वागत है। रात्रि के 8 बजने को है और मैं आपके साथ विपिन। राज्य होता है महाराष्ट्र जिला का गढ़चिरौली के अहेरी तहसील में मौजूद एक गांव, जिसका नाम होता है महागांव। इस गांव में रहने वाला एक परिवार के साथ एक रोज अजीब भयानक सिलसिले से शुरुआत होती है। परिवार के लोग एक एक कर बीमार पड़ने लगता है। इसमें सबसे पहले परिवार का मुखिया और उसकी पत्नी बीमार पड़ती है, फिर बेटी, साली और तब बेटा। एक ऐसी बीमारी जिसमें पहले तो पूरे जिस्म में तेज दर्द होता है और धीरे धीरे होठ काले पड़ने लगते हैं, जुबान अकड़ जाती है। लेकिन इस परिवार के साथ शुरू हुआ यह मनहूस सिलसिला यहीं नहीं रुकता है, बल्कि हद तो तब हो जाती है जब एक एक कर बीमार होने वाले परिवार के लोगों की मृत्यु होना शुरू हो जाती है। सबसे पहले अस्पताल में परिवार के मुखिया की मौत हो जाती है, फिर उसकी पत्नी और फिर एक एक कर बाकी अन्य लोगों की भी मौत होने लगती है। सबसे पहले अस्पताल में परिवार के मुखिया की मौत हो जाती है, फिर उसकी पत्नी और एक एक करके अन्य बाकी लोगों की मौत होने लगती है और इस तरह महज 20 दिनों के भीतर ही पूरे परिवार के 5 अच्छे भले लोग देखते ही देखते मौत के मुंह में समा जाते हैं। और तो और जो लोग इन 20 दिनों में इन परिवार को मदद करने के लिए पहुंचते हैं, वो या तो अस्पताल पहुंच जाते हैं या सीधे शमशान पहुंच जाते हैं। वो लोग भी इस बीमारी से नहीं बच पाते हैं। वो भी इस बात से हैरान रहते हैं क्योंकि इस बीमारी का वो भी शिकार बनने लगते हैं। अब सवाल उठता है कि आखिर ये माजरा क्या है? आखिर इस अजीब बीमारी और उसकी हुई मौतों का रहस्य क्या है? क्या ये किसी की साजिश तो नहीं, या कोई ऊपरी साया है, या फिर इसके पीछे की कहानी ही कुछ और है? इस मौत की रहस्यमय कहानी की शुरुआत होती है 20 सितंबर 2023, जब शंकर कुम्हाड़े और उसकी पत्नी विजया कुम्हाड़े की अचानक तबीयत खराब हो जाती है। दोनों को सिर से लेकर पैर तक में बेहद तेज दर्द की शिकायत होती है। दोनों को पास के ही अहेरी तहसील के एक अस्पताल ले जाया जाता है, लेकिन जब वहां शुरुआती इलाज के बावजूद उनकी तबीयत में कोई सुधार नहीं होता है, तो फिर उनके घर वाले उन्हें लेकर चंद्रपुर ले जाते हैं। उनकी सेहत में कोई सुधार नहीं होता है और आखिरकार उन्हें नागपुर के एक नामी अस्पताल में ले जाया जाता है। लेकिन बीमारी के तीसरे ही दिन
यानी कि 26 सितंबर को शंकर कुम्हाड़े की मौत हो जाती है। परिवार के लोग अभी इस सदमे में डूबे ही रहते हैं कि तब तक शंकर की पत्नी विजया कुम्हाड़े भी दम तोड़ देती है। यानी 2 दिनों के भीतर परिवार के 2 लोगों की मौत हो जाती है। अब पूरा परिवार शोक में डूबा होता है, लेकिन 2 लोगों की मौत के कारण इस बीमारी और मौत की दहशत और बढ़ जाता है। अब परिवार के दूसरे लोग भी बीमार पड़ने शुरू हो जाते हैं। इसी बीच शंकर और विजया की शादीशुदा बेटी कोमल दहागावनकर और बेटे रोशन कुम्हाड़े की भी तबीयत खराब होने लगती है। और तो और उन्हीं के साथ रहने वाले शंकर कुम्हाड़े की शादी आनंदा उर्फ वर्षा उरारे की तबीयत भी अचानक बिगड़ जाती है और एक एक करके सभी को अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ता है। सभी के बीमारी के लक्षण एक जैसे ही दिखते हैं, मतलब सभी को पूरे जिस्म में तेज दर्द की शिकायत होती है, खासकर कमर के निचले हिस्से में और सिर में। सभी के होठ काले पड़ने लगते हैं और जुबान भारी होने लगता है। हालांकि शुरू में खुद कुम्हाड़े परिवार के साथ साथ डॉक्टरों को भी ये मामला फूड पॉइजनिंग का लगता है, लेकिन धीरे धीरे मामला उलझता चला जाता है। और तो और अलग अलग अस्पतालों में कुम्हाड़े परिवार के लोगों का इलाज कर रहे अलग अलग डॉक्टर भी उनकी बीमारी के सिस्टम को देखकर अलग अलग डायग्नोसिस करने के बावजूद किसी एक नतीजे पर नहीं पहुंच पाते। मगर 2 लोगों की मौत और बीमारियों की इस सिलसिले के बीच कहानी में एक एक आते हैं। परिवार में हुई दूसरी मौत के 11 दिन बाद यानी कि 8 अक्टूबर को एक और तीसरी मौत हो जाती है। इस बार शंकर और विजया की बेटी कोमल दहागावनकर की मौत हो जाती है। कुम्हाड़े परिवार और शोक में डूबता चला जाता है। अब इस परिवार के लोग बुरी तरह से डर के साए में आ जाते हैं और तभी 6 रोज गुजरते गुजरते परिवार का चौथा झटका भी लग जाता है। यानी 14 अक्टूबर 2023 को शंकर की साली और विजया की बहन आनंदा उर्फ वर्षा उरारे की मौत हो जाती है। फिर उसके अगले ही दिन यानी कि 15 अक्टूबर को शंकर और विजया का बेटा रोशन कुम्हाड़े भी अस्पताल में दम तोड़ देता है। यानी कि 20 दिनों के भीतर ही कुम्हाड़े परिवार के 5 लोगों की रहस्यमय बीमारी का शिकार बनकर एक एक के मौत के मुंह में समा जाते हैं। अब ये बात कुम्हाड़े परिवार के साथ साथ महागांव से बाहर पूजे गढ़चिरौली को डराने लगता है। अभी खुद कुम्हाड़े परिवार के साथ साथ उन्हें जानने वाले तमाम लोग मौत के अजीबोगरीब सिलसिले से हैरान और परेशान होते रहते हैं। परेशान होते हैं कि कुम्हाड़े परिवार को लेकर एक और भी चौंकाने वाली जानकारियां सामने आ जाती है। पता चलता है कि कुम्हाड़े परिवार का सबसे बड़ा बेटा सागर कुम्हाड़े, जो काम के सिलसिले में दिल्ली में रहता है, वो भी बीमार है और उसे बीमारी के कुछ वैसे ही लक्षण हैं जैसे कि परिवार के दूसरे लोगों को होता है। यानी पूरे बदन में तेज दर्द होना, होठों का काला पड़ना और जुबान में भारीपन महसूस होना। असल में अपने माता पिता की मौत की खबर मिलने पर सागर दिल्ली से चंद्रपुर पहुंच जाता है। वहां माता पिता के अंतिम संस्कार और क्रियाक्रम में भाग लेने के बाद जब वो दिल्ली पहुंच जाता है तो उसकी हालत बिगड़ जाती है और इतनी बिगड़ जाती है कि उसे दिल्ली के ही एक अस्पताल में भर्ती होना पड़ता है। दिल्ली से आए सागर कुम्हाड़े की बीमारी की खबर ने लोगों को पहले ही काफी हैरान कर रखा होता है। इसी बीच उन्हें पता चलता है कि शंकर कुम्हाड़े और विजया कुम्हाड़े की तबीयत बिगड़ने के बाद जो ड्राइवर अपनी कार में दोनों को अहेरी अस्पताल लेकर गया था, उस ड्राइवर राकेश मडावी की भी हालत काफी खराब हो जाता है और उसे भी इलाज के लिए चंद्रपुर के एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती होना पड़ता है। ठीक इसी तरह अपने बीमारी रिश्तेदारों की मदद के लिए किसी दूसरी जगह से चंद्रपुर पहुंचने वाले शंकर कुम्हाड़े की साली का एक लड़का भी रहस्यमय तरीके से बीमार हो जाता है और उसे भी अस्पताल में भर्ती कराना पड़ता है।
यानी देखा जाए तो जिस बीमारी से कुम्हारे परिवार के 5 लोगों की जान चली जाती है, उसी बीमारी का शिकार बनकर परिवार के 2 और लोग, एक ड्राइवर को अस्पताल में भर्ती होना पड़ता है। अब इस पूरे एपिसोड में एक गौर करने वाली बात यह होती है कि कुम्हारे परिवार के वही लोग बीमार पड़ रहे थे या मारे जा रहे थे जो गढ़चिरौली में रहते थे या वहां गए थे। परिवार के ऐसे सदस्य जो गढ़चिरौली से दूर थे, उन्हें न तो किसी बीमारी का असर होता है और न ही किसी की जान जाती है। यानी गढ़चिरौली के उस मकान में या तुम्हारे परिवार में कुछ तो ऐसा जरूर था जो लोगों को बीमार कर रहा होता है। एक साथ एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत कोई मामूली बात नहीं होती है, वो भी तब जब परिवार में किसी को भी कोई पुरानी बीमारी न हो। जाहिर है एक परिवार में एक-एक कर हुई इन 5 मौतों में न सिर्फ महागांव में बल्कि आसपास के पूरे इलाके में सनसनी फैल जाती है। इन मौतों को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म हो जाता है। गढ़चिरौली पुलिस के भी कान खड़े हो जाते हैं। इस बीच पुलिस को नागपुर से मारे गए लोगों की मेडिकल रिपोर्ट भी मिल जाती है, तो उसका शक और भी गहरा जाता है। असल में डॉक्टर को भी मौत की वजह साफ-साफ समझ में नहीं आ रही होती। मेडिकल रिपोर्ट में कार्डियक अरेस्ट और मल्टी ऑर्गन फेल्यूर को मौत के पीछे की वजह बताई जाती है, लेकिन एक बड़ा सवाल होता है कि आखिर एकाएक इतने लोगों के साथ ऐसा कैसे हो सकता है। लिहाजा पुलिस ने भी अपना जांच शुरू कर देता है और जांच में पहला शक कुम्हारे परिवार के बहू संघमित्रा की तरफ ही जाता है। ये लाजमी भी होता है क्योंकि कुम्हारे परिवार के सारे लोग एक-एक कर बीमार हो जाते हैं या मारे जा रहे थे, लेकिन संघमित्रा की तबीयत को कुछ भी नहीं होता है। यहां तक कि उसकी बॉडी लैंग्वेज में भी कोई ज्यादा गमी वाली बात नहीं दिखती है। ऐसे में पुलिस ने रोशन कुम्हारे की पत्नी और कुम्हारे परिवार की बहू संघमित्रा को पूछताछ के लिए थाने बुलाती है। तब जाकर राज से पर्दा उठता है। संघमित्रा ने पहले तो पुलिस को भरमाना चाहती है और कोशिश भी करती है, लेकिन सबकी बीमारी और अपनी तंदुरुस्ती के सवाल पर वो फंस जाती है। उसके ससुराल वालों की मौत के पीछे अपने हाथ होने की बात तो मान लेती है, लेकिन यह कर सबको चौंका देती है कि इस साजिश में वो अकेले नहीं होती। उसकी एक मामी रोजा राम टेके भी शामिल होती है। लेकिन अब सवाल यह होता है कि आखिर संघमित्रा और उसकी मामी रोजा की कुम्हारे परिवार से ऐसी क्या दुश्मनी होती है। आखिर उन्होंने कुम्हारे परिवार की जान लेने के लिए ऐसे कौन से जहर का इस्तेमाल किया जिससे अब तक की मौत की वजह भी साफ नहीं हुआ और एक-एक कर लोग मारे जाते रहे। ऐसा अजीबोगरीब जहर उन्हें कहां से मिला? क्या इस कत्ल में सिर्फ वही लोग शामिल है या फिर इनके पीछे कोई और भी? पुलिस को अब इन सवालों का जवाब जानना होता है। गढ़चिरौली पुलिस अब संघमित्रा के साथ साथ रोजा को भी हिरासत में ले चुकी होती है। पकड़े जाने पर दोनों खुद को बेकसूर और एक दूसरे को दोषी बताने लगती है, लेकिन पुलिस की पूछताछ में जल्द ही कत्ल के पीछे दोनों ही अपनी अपनी मोटिव निकलकर सामने आ जाती है। संघमित्रा से पूछताछ करने पर पता चला कि उसने कुम्हारे परिवार के बेटे रोशन से अपने घर वालों की मर्जी के खिलाफ जाकर लव मैरिज की होती है। संघमित्रा की शादी से उसके माता पिता इतनी दुखी हो जाते हैं कि उन्होंने खुदकुशी तक कर ली, लेकिन इधर शादी के बाद संघमित्रा को ससुराल में रोशन और उसके घर वाले परेशान करना शुरू कर देते हैं और उसे ताने भी देते रहते हैं, जिससे वो सभी से बेहद गुस्से में आ जाती है। क्योंकि एक लड़की के लव मैरिज करने से उसी के माँ बाप ने सदमे में आत्महत्या कर ली थी और जिन लोगों के घर आई उन्हीं लोगों ने उनका भरोसा तोड़ देता है और उसी पर जुल्म ढाने भी लगते हैं। इसीलिए वो उससे बदला लेना चाहती है। वहीं दूसरी ओर उसकी मामी रोजा राम टेके का कुम्हारे परिवार से जमीन को लेकर झगड़ा चला रहा था और महागांव में जमीन के एक हिस्से पर कब्जा करने के लिए वो कुम्हारे परिवार के लोगों को रास्ते से हटाना चाहती है। ऐसे में जब दोनों एक दूसरे से कुम्हारे परिवार को लेकर उसके मन में पहले ही नफरत की बात कहती है,
तो फिर दोनों ने मिलकर ही कुम्हारे परिवार को ठिकाने लगाने की साजिश रच डालती है। एग्रीकल्चर साइंस में टॉपर होती है बहुसंघमित्रा। ऐसे आर्सेनिक और थैलियम के इस्तेमाल से किया कत्लेआम अकोला से आने वाली संघमित्रा ने एग्रीकल्चर साइंस को लेकर पढ़ाई की होती है। वो वहाँ की टॉपर होती है और इसी वजह से उसे कई किस्म के जहर, कीटनाशक वगैरह की अच्छी जानकारी भी होती है। उसे ये भी पता होता है कि आर्सेनिक और थैलियम जैसा हैवी मेटल इंसान को बीमार करने के साथ साथ मौत के मुंह में तो पहुंचा ही देता है। लेकिन चूंकि ये रंगहीन, स्वादहीन और गंधहीन होता है, तो इसे किसी को खिलाने और पिलाने पर उसे इसकी खबर तक नहीं होती और दूसरों को भी इसका पता नहीं चलता है। संघमित्रा अब चुपके से सभी के खाने में थैलियम मिलाने लगती है और तो और जो लोग कुम्हारे परिवार के मदद के लिए पहुंचते हैं, उन्हें भी वही जहर मिलाकर खाना और पानी में देने लगती है, जिससे बाकी लोग भी बीमार होने लगते हैं। फिलहाल पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार करने के साथ साथ रोजा के प्रति प्रमोद रामटेके को भी हिरासत में ले लेता है और उसकी भूमिका की भी जांच की जा रही होती है। पुलिस की माने तो कुछ रोज पहले प्रमोद भी बीमारी का बहाना बनाकर इलाज के लिए अस्पताल जाता है। ऐसे में उसे शक है कि प्रमोद को भी अपने घर में रची जा रही साजिश की खबर होती है, लेकिन प्रमोद इस साजिश में सक्रिय तौर पर शामिल होता है या नहीं, फिलहाल पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही होती है। तो बस अभी के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नई सच्ची कहानी के साथ। अगर आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर कर लें और हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार, शुभ रात्रि।